स्वामी प्रसाद मौर्य जो खुद नहीं कर सके वो बेटी संघमित्रा ने कर दिया। योगी को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए स्वामी ने लगता है अब अपनी सांसद बेटी को हथियार बना लिया है। पिछले 5 चरण के चुनाव में क्या क्या कर डाला स्वामी प्रसाद मौर्य ने, खबर ही नहीं लगी। योगी की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया संघमित्रा मौर्य ने। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने से रोकने की सुपारी लेने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अब सांसद बेटी को हथियार बनाकर योगी आदित्यनाथ को हराने की फिराक में है। संघमित्रा मौर्य रात में छुपा छुपाई का खेल खेल रही हैं। दिन में बीजेपी के लिए काम करती हैं और रात में पापा के लिए। स्वामी प्रसाद ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर योगी को हराने का जो सपना देखा था वो अधूरा सपना बेटी संघमित्रा पूरा कर रही हैं। संघमित्रा मौर्य अभी बीजेपी के साथ ही हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद सपा ज्वाइन कर सकती हैं। बीजेपी का फॉर्मूला है मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को शायद लगता है बेटी है तो मुमकिन है और बेटी संघमित्रा ने चुनाव से पहले अपना काम शुरू कर दिया। एक वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी के अंदर हड़कंप मच गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य अब बहुत बुरी तरह से उलझ चुके हैं। फाजिल नगर में रात के अंधेरे में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे बीजेपी अनजान है। कुशीनगर और फाजिल नगर विधानसभा सीट पर स्वामी को जिताने के लिए बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य रात के अंधेरे में भटक रही हैं। हर वो दाव आजमा रही हैं जिससे यहां बीजेपी प्रत्याशी हार जाए। संघमित्रा मौर्य फाजिल नगर में छुप छुप कर प्रचार कर रही हैं। मतलब वही हुआ जिसका डर था। संघमित्रा मौर्य बीजेपी में रहकर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को धोखा दे रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर की पडरौना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते रहे, लेकिन इस बार बीजेपी में आरपीएन सिंह आ चुके हैं और पडरौना आरपीएन सिंह का गढ़ रहा है। हालांकि बीजेपी ने किसी और को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन आरपीएन सिंह के आने से स्वामी प्रसाद मौर्य का पडरौना से खेल बिगड़ गया था। उसके बाद स्वामी फाजिल नगर चुनाव लड़ने के लिए पहुंच गए, लेकिन यहां भी राह आसान नहीं लग रही। यही वजह है कि अब बेटी संघमित्रा भी पापा के लिए प्रचार कर रही है, लेकिन ये बात अब ऊपर तक पहुंच चुकी है और इसका हिसाब योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव के बाद लेंगे। ऐसी भी खबर है कि कुशीनगर की बाकी सीटों में भी सांसद संघमित्रा रात में छुप छुप कर प्रचार कर रही हैं। संघमित्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पत्रकार उनसे पूछता है कि आप यहाँ सभा का प्रचार करने आई हैं, तो संघमित्रा गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं यहाँ सिर्फ घूमने आई हूँ। ऐसी ही एक और खबर है, जब फाजिल नगर में रात के अंधेरे में स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए प्रचार कर रही थी तभी कुछ बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच गए। इसके बाद संघमित्रा को लगा कि उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी तो वहां से चुपचाप निकल गई। सूत्र बताते हैं कि इस मामले को लेकर खुद योगी आदित्यनाथ बहुत गंभीर नजर आ रहे हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल टीम गठित कर दी गई है। ये टीम अब संघमित्रा तक पर नजर रखेगी जब तक फाजिल नगर में चुनाव नहीं हो जाता, क्योंकि ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि इससे पहले भी कई विधानसभा सीटों पर संघमित्रा ने सपा के लिए प्रचार किया है। इस पूरे मामले की जानकारी अब बीजेपी हाईकमान तक पहुंच चुकी है और कहा जा रहा है कि संघमित्रा पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। यकीनन ये मामला गंभीर है और अगर ये बात सही है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि संघमित्रा की वजह से कितना नुकसान हुआ है इसका बीजेपी आकलन लगा रही है। साथ ही संघमित्रा की अब बीजेपी से छुट्टी तय मानी जा रही है। हालांकि संघमित्रा सफाई भी दे रही हैं कि वो सिर्फ घूमने गई थी, लेकिन इससे ना मानने की कोई वजह भी नहीं दिख रही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या संघमित्रा पर बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए और संघमित्रा की वजह से अखिलेश यादव को कितना फायदा होगा? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।